क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका? अचानक से ऑस्ट्रेलिया में गरजने क्यों आ रहे हैं जर्मनी के फाइटर जेट? क्या तैयारी चल रही है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो रूस ने भारत को एक ऐसा न्योता दे दिया है जिसमें भारत के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर एक तो धर्म संकट ये है कि चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने होगी, और दूसरा बड़ा धर्म संकट ये है कि जापान इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। भारत अगर ये फैसला लेता है तो जापान के द्वीप पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में अब कौन सी नई तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस, चीन और अमेरिका, ये तीन शक्तियों के बीच खींचतान चल रहा है और इस खींचतान ने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा दिया है। रूस और यूक्रेन पिछले 6 महीने से लगे पड़े हैं। चीन और ताइवान के बीच भी जंग जैसे हालात बन गए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी झड़प जारी है। भारत और चीन की सीमा शांत दिख जरूर रही है, लेकिन अंदर खाने शांत है नहीं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब यहाँ पर यूरोप से लेकर एशिया तक एक सैन्य हलचल महसूस किया जा रहा है और कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इतिहास में पहली बार हो रही हैं। दुनिया के देश अपने अपने टॉप हथियारों को जो दुनिया के सामने आ चुके हैं उनके साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जर्मनी वायुसेना भी अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के समर्थन में अपने लड़ाकू विमानों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। जर्मन लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इन तीनों वायुसेना के साथ मिलकर ड्रिल के लिए आगे बढ़ रही हैं, जिसे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी एक तरफ आ रहे हैं। और इसे कहां किया जा रहा है? इसे किया जा रहा है एशिया के आसमान में। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जो ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं, इस युद्धाभ्यास में खास बात क्या है कि दोनों ही देश अपने टॉप के हथियारों को साथ ला रहे हैं। जर्मनी के 6 यूरो फाइटर जेट, 200 वायु सैनिक, A330 मल्टी रोल टैंकर सपोर्ट और एक A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सब जमा होंगे और यहाँ युद्धाभ्यास चलेगा। वैसे अमेरिका ने यहाँ 17 और देशों को शामिल करने का पूरा इंतजाम कर लिया है और ये 1-2 दिन के लिए नहीं चलेगा, बल्कि ये चलेगा 3 हफ्ते तक। और सबसे मजे वाली बात क्या है पता है? इस युद्धाभ्यास में भारत भी होगा शामिल। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, यूएई, यूके और अमेरिका के विमान और कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 2500 कर्मियों की संख्या है। 100 विमान होंगे जो अलग अलग तरह के होंगे। जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को पहली बार इस युद्धाभ्यास में सामने लाया गया है। क्या ये एक ग्रुप बन रहा है? और सबसे अलग बात ये है कि भारत लगभग हर ग्रुप में दिख रहा है। अब जहां आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है और इस युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हो रहा है, तो जाहिर तौर पर रूस और चीन को लगेगा डर कि क्या इस युद्धाभ्यास जो ये गुट बन रहा है, इस गुट में कहीं भारत भी शामिल तो नहीं होगा। खैर, रूस इस चीज को जानता है कि भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन चीन के खिलाफ अगर ये गुटबंदी होती है तो भारत बहुत आसानी से चला जाएगा, क्योंकि चीन भी लगातार कुछ ऐसे ही काम कर रहा है। पर इस वक्त एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है और ये स्थिति पैदा कर दिया है रूस ने। भारत और चीन के बीच इस वक्त स्थिति कैसी है? लद्दाख में अभी भी गतिरोध चल रहा है। दोनों देशों के बीच 16 दौरे के बातचीत हो चुके हैं, लेकिन पूर्ण रूप से डिसएंगेजमेंट नहीं हो सकी है, यानी कि ऐसे में तनाव अभी भी बरकरार है। पर अब रूस ने एक बड़ा काम कर दिया है और रूस ने ये काम कर दिया है। वैसे तो जब सब कुछ ठीक था तब ये चीजें होती थी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अभी जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत के लिए एक अलग परिस्थिति शुरू हो चुकी है। दरअसल रूस एक युद्धाभ्यास कर रहा है, वोस्तोक 2022। इस तरह का युद्धाभ्यास पहले भी रूस करता था, लेकिन पिछले कई सालों से ये युद्धाभ्यास नहीं हो रहा था।
है। अब इस युद्धाभ्यास में रूस ने भारत को भी बुलावा दिया, चीन को भी दिया, बेलारूस को, मंगोलिया को, तजिकिस्तान को। 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये आयोजित किया जाना है। अब रूस ने ये कहा है कि हमें सब सदस्यों ने कह दिया है कि हाँ वो इस युद्धाभ्यास में पहुंचेंगे। वैसे भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भारतीय सेना वोस्तोक 2022 में हिस्सा लेने के लिए जाए। अब कई चीजें हो रही है भारत और रूस के बीच में, जैसे कि भारत रूस से कच्चे तेल खरीद रहा है बड़ी मात्रा में। उसके अलावे पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 5 से 6 बार इस रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बातचीत हो चुकी है। उसके अलावे इस वक्त भारतीय एनएसए अजीत डोभाल भी रूस के दौरे पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस के साथ भारत रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा और इस युद्धाभ्यास में जाएगा। चीन ने तो ये कह दिया है कि नहीं, हम तो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, रणनीतिक रूप से साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस युद्धाभ्यास में हम भाग लेंगे। वैसे भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं बोला है, लेकिन अब रूस ने जो किया है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, एक तो चीन की सेना के साथ युद्धाभ्यास करना है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो युद्धाभ्यास में रूस ने नॉर्दर्न टेरिटरीज को शामिल कर लिया है, यानी कि साउथ वाले कुरिल आइलैंड को। अब ये वो आइलैंड है जिस आइलैंड पर जापान और रसिया दोनों ही अपना अपना दावा ठोकते हैं। अब भारत अगर अपनी सेना को यहाँ पर भेजता है तो जापान जरूर नाराज होगा। जापान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत कुछ ऐसा करे। जापान इसे मानेगा कि 2 नावों की सवारी हो रही है। उसके अलावे इस ड्रिल से भारत एक संशय वाली स्थिति में आ जाएगा। क्या भारत रूस के उस थ्योरी को सपोर्ट करता है जिसमें वो जापान के कुरिल आइलैंड को अपना बताता है? यानी क्वाड में भी एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है अगर भारत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेता है तो। और अगर भारत रूस को ना करता है, मतलब साफ है कि इस जगह पे भारत जापान का सपोर्ट कर रहा है, तो समस्या आखिरकार वहीं पे जाकर रुक जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।